हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग इस टाइम सीख रहे हैं डेली यूजेज इंग्लिश, तो देखते हैं डेली यूजेज इंग्लिश में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोगों का डे चलने वाला है 9, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डे 8 तक कंप्लीट किया हुआ है। क्योंकि डेली यूजेज इंग्लिश की अगर बात करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्डअप होता है। बिकॉज डे बाई डे जो हमारे सामने इंग्लिश के सेंटेंसेस आने वाले होते हैं और जो हमें अपनी बात कहनी होती है या किसी की कही हुई बात को सुनना होता है, समझना होता है, तो वो इसके माध्यम से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जैसे कि अगर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी में हों तो सारी चीज़ें हमें यहाँ से हेल्प में मिल जाती हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बातों को कह पा रहे हैं, अगर किसी की कही हुई बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मैंने डेली यूजेज इंग्लिश सीरीज को कंटिन्यू किया है। जैसा कि पीछे हम 8 बना चुके हैं और आज हम लोग 9 बनाने वाले हैं। तो चलेंगे और हर दिन इसमें डेली यूजेज इंग्लिश में आपको हर डे में 20 सेंटेंस मिलेगा। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना जरूर कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी बेहतर समझना चाहेंगे तो डे 1 से लेकर के आपको सारी सीरीज को देखना होगा डे बाई डे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं और नेक्स्ट ले लेते हैं। आज का हमारे पास क्या है? तो आज का हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ इंतजार मत करो। तो सिंपल है भाई, हिंदी में कह रहा है भाई इंतजार मत करो, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इस बात को आप देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे यहाँ कहा जाएगा कि डोंट, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा आपका डोंट वेट, मतलब इंतजार मत करो। ठीक है, अगर हिंदी में कोई कहता है कि मतलब इंतजार मत करो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट वेट, इंतजार मत करो। फिर ये कहता है कि मेरा समर्थन करो। ठीक है, तो समर्थन करो में देखो भाई, दो इंग्लिश होती है। डायरेक्ट है कि सपोर्ट मी भी हो सकता है और एक दूसरी मीनिंग आती है, उसको देखेंगे। तो देखिए यहां आप कह सकते हैं, यहां ऐसे कहा जा सकता है बैक मी अप। एक तो जो नॉर्मली सब जानते हैं कि सपोर्ट मी कहा जा सकता है, लेकिन एक हमारा एडवांस की तरीके से है कि बैक मी अप, अर्थात समर्थन करो। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, कहता है कि गड़बड़ मत करो। ठीक है, तो अगर ये कहता है कि गड़बड़ मत करो तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस बात को हम और आप मिलकर जानते हैं। चलिए, यहाँ पे ये कहता है गड़बड़ मत करो, तो गड़बड़ मत करो कि अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सीधे सीधे बोलेंगे डोंट। ठीक है, सीधे सीधे आप बोलेंगे डोंट मेस अप। ये कह रहा है कि डोंट मेस अप, अर्थात गड़बड़ ना करो। अब ये कहता है भाई उठने में मेरी मदद करो। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है? उठने में मेरी मदद करो। अब देखेंगे क्या होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इनका देखते कहते हैं हेल्प। ये क्या बोल रहे हैं? उठने में मेरी मदद करो। यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से है, हेल्प मी गेट अप। तो इनको इस तरीके से बोलेंगे कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। किस चीज में? गेट अप, मतलब उठने में मदद करो। तो जैसे आप बोलेंगे उठने में मेरी मदद करो, तो हो जाएगा हेल्प मी गेट अप। ठीक है, अब ये कहते हैं नेक्स्ट वाला कि चाय को गर्म करो। तो ये हो जाएगा चाय को गर्म करो। अगर ये हिंदी में बोलते हैं तो हम इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे? ये वाला देखिए, चाय को गर्म करो। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, सीधे सीधे बोला जाएगा ऐसे, हीट द टी। हाँ, हीट द टी, और फिर बोल देंगे यहाँ अप, हीट द टी अप बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
ये कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ। तो अब मैं तंग आ गया हूँ को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस बात को जानना है। तो चलिए जानते हैं कि मतलब कैसे कहा जाएगा। क्या मैं तंग आ गया हूँ कैसे बोल रहे हो भाई कि मैं तंग आ गया हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप। ये क्या बोला जाएगा, आई एम फेड अप, अर्थात मैं तंग आ गया हूँ। अब ये कहता है कि मुझे जगा देना। ये क्या कहता है, मुझे जगा देना। तो अब ये मुझे जगा देने का मतलब ये हुआ, ये इंग्लिश में बोलना चाह रहा है गेट मी, और फिर क्या बोल रहे हैं, गेट मी अप। ये क्या बोल रहा है, गेट मी अप, अर्थात मुझे जगा देना। अब नेक्स्ट कहता है मैं नहीं सोऊंगा। भैया मत सो, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ बताना है इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वोंट स्लीप। इसका ये हो गया आई वोंट स्लीप। ये कह रहा है मैं नहीं सोऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई वोंट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि सीधे होकर बैठो। नेक्स्ट इसने क्या बोला हिंदी, सीधे होकर बैठो। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये बात हम जानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सिट स्ट्रेट, और फिर ये कहता है अब, यानी सीट स्ट्रेट अप कहने का मतलब है सीधे होकर बैठो। तो ये कह रहा है सीट स्ट्रेट अप मतलब सीधे होकर बैठो। अब यहां देखा जाएगा मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। तो ये हो जाएगा, क्या कहेंगे इंग्लिश में कि मेरी पूरी बात सुनो। मेरी पूरी बात सुनो की इंग्लिश यहां हो जाएगी हियर मी आउट, हियर मी आउट, मतलब मेरी पूरी बात सुनो। तो लगभग हम लोग ये आज के दिन में जो 10 था वो कंप्लीट कर लिया, अभी भी 10 हमको कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये कहते हैं मैं तंग आ गया आपसे। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मैं तंग आ गया आपसे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम सिक ऑफ यू। इसका मतलब हो गया कि मैं आपसे तंग आ गया। तो उसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, उसकी इंग्लिश बोली जाएगी कि आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया, मैं या आपसे तंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं मेरी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्या कहता है, मेरी समझ में नहीं आया। तो मेरी समझ में नहीं आया, तो यहां इंग्लिश हो जाएगी कि आई didn't get, I didn't get it, अर्थात मेरी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं भाई। उसके साथ जाओ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसके साथ जाओ, अर्थात यहां बोला जाएगा गो विद हिम। यहां पे हो जाएगा आपका गो विद हिम, अर्थात उसके साथ जाओ। नेक्स्ट है व्यस्त रहो। नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्यस्त रहो। तो यहां हो जाएगा व्यस्त रहो की इंग्लिश क्या होगी, यहां देखिए कह रहे हैं व्यस्त रहो, बिजी योरसेल्फ। बिजी
योर सेल्फ, ये हो जाएगा व्यस्त रहो मतलब बिजी योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है खुलकर कहो। अब बात आती है कि खुलकर कोई चीज अगर हमें कहना है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये जानिए। तो आइए यहाँ पे कहा जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा से ओपनली, से ओपनली। अगर हम किसी बात को खुलकर कहना चाहेंगे तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, से ओपनली, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं चुपचाप बैठो। भैया चुपचाप बैठो, कुछ बोलना बोलना नहीं है ना। ये हो जाएगा सिट, इसको ऐसे बोला जाएगा सिट क्वाइटली, मतलब चुपचाप बैठो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं इससे, मैं अच्छा हूं, ये कहता है कि मैं इसमें अच्छा हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं इसमें अच्छा हूं। तो बिना देर किए समझेंगे, यहां बोलेंगे कि आई एम गुड, आई एम गुड एट इट, आई एम गुड मैं अच्छा हूं, एट इट मैं इसमें या इस पे मैं अच्छा हूं। इसे सूखने दो, इसे सूखने दो, तो क्या हो जाएगा, इसे सूखने दो की अंग्रेजी हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहां देखेंगे आप, हाँ लेट ऐसे बोला जाएगा, लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। क्या बोला जाएगा, इसे सूखने दो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लेट इट ड्राई, ठीक है, याद रखेंगे लेट इट ड्राई। अब ये कहता है कि अभी तुरंत, तो अभी तुरंत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, राइट नाउ, राइट नाउ। तो डियर फ्रेंड यहां तक हमने आज कंप्लीट कर लिया डे 9, लेकिन अभी तक क्या एक बचा हुआ है, ये है 180 किलोमीटर। तो ये है इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे, लास्ट वन कि हिलोमत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो ये आपके लिए है, आप ट्राई करेंगे इसे बनाने का और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि हिलोमत की अंग्रेजी क्या होती है। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने डे 9 को कंप्लीट कर लिया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे और डेली यूजेज इंग्लिश का आप बेनिफिट जरूर उठाएंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अगर आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं तो आप अपने तक इसे जरूर पहुंचाएं। जितना लोग इसे जानेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है, ताकि दूसरों का भी भला हो और आपका तो होगा ही होगा। और इस सीरीज को कंटिन्यू करें और सीरीज को पूरा देखें क्योंकि ये बेस्ट है। और डे बाय डे आप अगर इसको यूज करेंगे तो न जाने कभी आपकी इंग्लिश सही जाएगी, क्योंकि बोलचाल की भाषा जो हम बोलते हैं उस सारी चीज़ों को मैं इंग्लिश में आपको दे दूंगा। और न जाने कब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आप 20 सेंटेंस का एक शेड्यूल बनाइए कि प्रतिदिन मुझे 20 सेंटेंस को रीड आउट करना है, और रीड आउट करेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप मतलब डेली यूजेस की इंग्लिश अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो फिर आप ग्रामर या कुछ भी हो इंग्लिश का लिटरेचर सब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।